हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना, ये 5वां पाठ योजना है जो हम बता रहे हैं और ये जैन धर्म पर बना है। प्रकरण इसका जैन धर्म का है। इसे इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं। इतिहास का है ये। बनाने के लिए लेसन प्लान आपको सबसे पहले लिखना होगा अपना नाम, यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापक लिख सकते हैं। फिर नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है उस विद्यालय का नाम। फिर बॉक्सेस बना करके इस तरह से आपको लिखना है सब कुछ। फिर प्रकरण लिखेंगे जैन धर्म। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो 8 से 10 लिखते हैं और ये पूरे विषय से संबंधित होता है। जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, जैसे इतिहास विषय, जैसे कि इसमें पहला लिखे हैं छात्र छात्राओं में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इतिहास विषय, इतिहास पूरे उस विषय से संबंधित है ये। जबकि जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। जैसे बताते हैं आपको, ये विशिष्ट उद्देश्य है, इसमें ये प्रकरण विशेष से संबंधित होगा। जैसे कि आप जैन धर्म पढ़ा रहे हैं, जैन धर्म को पढ़ने के बाद बच्चे जो जानेंगे समझेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन जो आता है वो। तो विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बता सकते हैं, चीज़ों को एज इट इज जान सकते हैं। तो लिखेंगे आप छात्र जैन धर्म को जान सकेंगे, छात्र त्रिरत्न को जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें बच्चों के अंदर एक समझ विकसित होती है, जिससे बच्चे अंतर करना, तुलना करना समझ सकते हैं। आप इसमें लिखेंगे छात्र जैन तथा बौद्ध धर्म के अंतर को समझ सकेंगे, छात्र त्रिरत्न को समझ सकेंगे। तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में आप लिखेंगे बौद्ध व जैन धर्म की शिक्षा पर चर्चा कर सकेंगे, छात्र जैन धर्म पर तर्क दे सकेंगे। इसमें बच्चे चीज़ों जो आप पढ़ा रहे हैं प्रकरण, उसकी विशेषताएं बताएंगे, उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, उस पर तर्क दे सकेंगे, उस पर चर्चा कर सकेंगे, ये सब आता है। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आप लिखेंगे जैन धर्म को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। ये जो होता है जो आप ले करके जाते हैं, पढ़ाना है आपको जैन धर्म, अब आप अपने साथ जो TLM लेके जाना चाहते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल, उसको आप लिखते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, जो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, छात्र जैन धर्म की सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये लिखेंगे। फिर हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न जो है ये आप 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं इसमें, और सभी प्रश्न जिगजैग मोशन में होने चाहिए। और ये प्रश्न आप बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इसे जो आप पीछे पढ़ाए हैं लेसन उससे रिलेट करके पूछिए। तो आप पूछेंगे जैन धर्म में, बच्चों में एक सामग्री लिए हुए हैं हाथ में, बच्चों से पूछेंगे आप बच्चों यह क्या है, तो बच्चे बताएंगे झंडा, कोई कहेगा तिरंगा। दूसरा है तिरंगा किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है, बच्चे बताएंगे भारत का। तीसरा जिगजैग मोशन, यानी जैसे ये आंसर आया भारत का, तो इसी से आप प्रश्न शुरू करेंगे। भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितने धर्मों का विकास हुआ था, तो 2 धर्मों का विकास हुआ था। चौथा है उन 2 धर्मों के क्या नाम हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। पांचवा जैन धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। अधिकांश छात्र मौन। यहाँ पे आपका जो प्रकरण पढ़ाना है आपको वो निकल जाएगा, जिससे आप अपना उद्देश्य कथन करेंगे। बच्चों, आज हम जैन धर्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे, आपको लिखना होगा ऊपर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शिक्षण विधि। इस तरह से आप ऊपर लिखेंगे और ये आपको हर पेज पर लिखना है। जितना पेज आप स्टार्ट करेंगे उसमें ऊपर लिखना होगा। बस ध्यान रखिएगा, छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैन धर्म से आप क्या समझते हैं, और ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद से हम लिखेंगे, यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे या फिर आप मौन लिख सकते हैं। फिर आप पढ़ाएंगे तो जैन धर्म को पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षण बिंदु आपका जैन धर्म है, जैन धर्म के बारे में आप पढ़ाएंगे। इस तरह से जब आप पढ़ाएंगे पूरा स्पष्टीकरण देंगे उसका, और यहाँ लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ये विधि व्याख्यान विधि है। आप वीडियो को स्टॉप करके ये लिख सकते हैं, क्योंकि वीडियो अगर इस तरह से बताया जाए तो वीडियो लंबा होगा ज़्यादा, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिएगा।
बोध प्रश्न जो है आप इसके बाद बोध प्रश्न पूछते हैं। जो बोध प्रश्न होता है आप इसके पहले ये जो पढ़ाए हैं इसमें से पूछा जाएगा कि बच्चे क्या समझे, वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये विधि है प्रश्नोत्तर विधि। महावीर के बचपन का नाम बताइए। वर्धमान। और ध्यान रहे इसे खाली नहीं छोड़ना है, आपको लिखते रहना है। प्रश्नोत्तर विधि है और बच्चे जो आंसर देंगे वो लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये लिखना है। फिर शिक्षण बिंदु है त्रिरत्न जी, फिर इसके बारे में आप बताएंगे। फिर दूसरे पेज पर भी आपको इस तरह ऊपर लिखना है। फिर आप त्रिरत्न के बारे में ये बताया गया है, फिर इधर लिखेंगे। उसके बाद जो शिक्षण बिंदु है 5 महाव्रत, 5 महाव्रत के बारे में बताएंगे और इस तरह से सब लिखेंगे। व्याख्यान विधि है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बोध प्रश्न पूछेंगे, त्रिरत्न का अर्थ बताइए। तो बच्चे बता देंगे 3 रत्न। ये विधि प्रश्नोत्तर विधि है। फिर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, ये आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे और इसके बारे में बताएंगे। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं, ये प्रश्न आप लिख लेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न में। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आप नीट एंड क्लीन लिखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होता है वही लिखते हैं। जैसे कि लिखेंगे आप जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, इस तरह से आप लिख देंगे पूरा। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्रों को श्यामपट्ट सारांश कॉपी में लिखने का निर्देश देकर छात्राध्यापिका स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आप देंगे महावीर स्वामी द्वारा बताए गए 5 महाव्रतों को लिखिए। इस तरह से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। लेसन प्लान से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।